ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास के महत्व की कथा सुना रहा हूँ। वैशाख मास का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। इस मास में व्रत पूजा दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। नदी तालाब पर जाकर के स्नान करने का विशेष लाभ होता है। ना माधव समो मासो न कृतेन युगम समम ना चा वेद समम शास्त्रम ना ही तीर्थ गंगा समम। अर्थात वैशाख मास का अपना ही महत्व होता है। इसके समान ना कोई मास है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास में किए गए विशेष उपाय का तथा श्रवण कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। नारद जी ने एक बार राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। वैशाख मास का संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में गाय कामधेनु, देवताओं में विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है, उसी प्रकार से सभी मासों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। माना जाता है कि यह मणि देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। यह बहुत ही कांतिमय है और जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत में वैशाख मास उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति वैशाख मास में नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। वैशाख में व्रत का पालन करने वाले जो जातक पलाश के पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी तालाब में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान वैशाख के महीने में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करते ही सभी पापों का नाश हो जाता है। वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्यदेव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैशाख मास में स्नान का व्रत लेना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। वैशाख मास में मधुसूदन जी से इस प्रकार की स्तुति करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषे से रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्भंग कुरु माधवा। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। वैशाखे मेष के भानु प्रातः स्नान परायणः अर्घतेयम प्रणतस्यामि ग्रहणम मधुसूदनम। वैशाख मास में मनुष्य संकल्पादि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस पूरे वैशाख मास में व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र मास है। इस मास में ऊपर दिए गए नियमों जो भी नियम बताए हैं उनका पालन करना चाहिए। काम मोह के चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। अतः सभी को वैशाख मास में सदाचार नियम और धर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु सदा प्रेम करते हैं। पाप तभी तक कष्ट देते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। वैशाख मास में सब तीर्थ देवता आदि बाहर के जल अर्थात सामान्य नदी तालाबों में भी सदैव स्थित रहते हैं।
विष्णु जी की आज्ञा से मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर सभी देव उपस्थित रहते हैं। वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु जी को सदा प्रिय है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दान से प्राप्त होता है और जो सब तीर्थों स्थलों के दर्शन से मिलता है, ये सभी पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल का स्नान करने से प्राप्त हो जाती हैं। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे। इस मास में जल का दान करने से बढ़कर कोई हितकारी कार्य नहीं है। जो भी जातक वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रपादान अर्थात पौजला या प्याऊ के द्वारा जल दान करता है, वह देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी जातक इस वैशाख मास में प्याऊ लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवतागण सदा ही प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, गरीब तथा राहगीरों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। और जो पंडित महात्माओं को प्रेम से शीतल जल प्रदान करता है, उसे उतनी ही मात्र से 10,000 राशि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा डुलाकर शीतलता प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर भगवान का पादर्श हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को हवा, पानी और शारीरिक सेवा देता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से हाथ वाला पंखा दान करता है, उसके पापों का शमन हो जाता है। जो भी इसे विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में राहगीरों के ठहरने के लिए विश्रामशाला इस मास में बनवाता है, उसे अनेकों तीर्थों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, वैशाख मास को इसलिए सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति के मन में जो भी कामना है, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु जी को सदा प्रिय है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दानों से प्राप्त है, जो फल सब तीर्थों के स्नान और दर्शन से मिलता है, ये सभी पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल स्नान और दान करने से प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति हजारों तीर्थों में जाकर के स्नान दान करते हैं, उतना ही फल सिर्फ एक वैशाख मास में जल और अन्नदान करने से प्राप्त हो जाता है। तो इस महीने में बड़ा महत्व है जलदान का। जलदान का, छाता दान का, जूता दान का, इनका विशेष महत्व है। तो वैशाख मास का विशेष महत्व है। इस कथा का श्रवण करने से दान का फल प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। आगे के अध्याय में हम आपको दीपदान की कथा का महत्व बताएंगे कि वैशाख मास में जिस प्रकार जल का दान होता है, उसी प्रकार से दीपदान का क्या महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।